दिल्ली में आजकल किशोर न्याय को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और इसकी वजह है एक खास तरह की कानूनी अर्जी में हुआ जबरदस्त उछाल। और ये उछाल एक ऐसे आंकड़े से जुड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, ये ही वो आंकड़ा है 123%। ये इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। हुआ ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मांग की जाती है कि नाबालिगों पर बड़ों की तरह केस चलाया जाए, उसमें 123% का एक शॉकिंग इंक्रीज देखा गया है। तो इस 123% का असल में मतलब क्या है, चलिए इसे नंबरों में समझते हैं। देखिए, पिछले पूरे साल पुलिस ने ऐसे 79 रिक्वेस्ट फाइल किए थे और इस साल सिर्फ अक्टूबर तक ही ये नंबर 176 पर पहुंच चुका है, मतलब डबल से भी ज्यादा। ये वाकई में बहुत बड़ा जंप है। तो आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि इस 123% की बढ़ोतरी का मतलब क्या है, फिर पुलिस आखिर इतना जोर क्यों दे रही है। उसके बाद समझेंगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो अपना फैसला कैसे लेता है, और आखिर में इससे जुड़े न्याय के कुछ बड़े सवालों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो 123% का चौंकाने वाला उछाल है, जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें बता क्या रहे हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, पुलिस की रिक्वेस्ट्स तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, लेकिन जो किशोर न्याय बोर्ड मतलब जेजेबी की मंजूरियां हैं वो एकदम स्थिर हैं। पिछले साल भी 23 नाबालिगों पर बड़ों की तरह केस चलाने की इजाजत मिली थी और इस साल भी इतनी सारी रिक्वेस्ट्स के बावजूद आंकड़ा अभी तक 23 ही है। तो सवाल सीधा सा है, अगर बोर्ड ज्यादा मामलों को मंजूरी दे ही नहीं रहा तो फिर पुलिस इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट्स फाइल क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या वजह है? चलिए अब कहानी के इस पहलू को समझते हैं और पुलिस के नजरिए को जानते हैं। देखिए, पुलिस हर केस में ऐसा नहीं करती। उनके कुछ खास क्राइटेरिया होते हैं। उनका फोकस होता है 16 से 17 साल के किशोरों पर, खासकर वो जो बार बार अपराध कर रहे हैं या फिर जिन्होंने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ कोई क्राइम किया हो। और सबसे जरूरी बात, ये रिक्वेस्ट सिर्फ हीनियस ऑफेंस यानी जघन्य अपराधों के लिए ही की जाती हैं। तो अब सवाल आता है कि ये जघन्य अपराध होते क्या हैं? इस लिस्ट में मर्डर, जानलेवा एक्सीडेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े क्राइम और अवैध हथियार रखना जैसे गंभीर मामले आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये केस कितने सीरियस होते हैं। दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर ने प्रोसेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके 60 दिन के अंदर हम नाबालिग के खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसी टाइम बोर्ड में ये एप्लीकेशन भी फाइल कर देते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि ये सब कितनी जल्दी होता है। ओके, तो पुलिस का पक्ष तो हमने समझ लिया। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, यानी किशोर न्याय बोर्ड या जेजेबी, जो असल में फैसला लेता है। आइए अब ये समझते हैं कि बोर्ड किसी नाबालिग को एडल्ट की तरह ट्रायल करने का ये बड़ा फैसला लेता कैसे है। इसकी प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। ये सब कुछ हवा में नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर कानून है, जेजे एक्ट 2015 का सेक्शन 15। ये कानून ही जेजेबी को पावर देता है कि वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करे, मतलब एक शुरुआती जांच करे, ये पता लगाने के लिए कि क्या 16 साल से ऊपर के किसी नाबालिग पर जिसने कोई जघन्य अपराध किया हो, बड़ों की तरह मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। इस शुरुआती जांच में बोर्ड 3 मेन बातें देखता है। पहला, क्या वो नाबालिग दिमागी और शारीरिक तौर पर वो क्राइम करने में कैपेबल था। दूसरा, क्या उसे अपने किए गए काम के नतीजों का अंदाजा था, मतलब उसे पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। और तीसरा, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में वो अपराध किया गया। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये असेसमेंट सिर्फ क्राइम तक लिमिटेड नहीं है। बोर्ड बहुत गहराई तक जाता है। वो बच्चे की पूरी प्रोफाइल को देखता है, जैसे क्या उसे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई पर्सनालिटी इशू, क्या उसने पहले कोई ट्रॉमा या अब्यूज झेला है, ड्रग्स की कोई लत तो नहीं, उसकी दिमागी कैपेबिलिटी कैसी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग, दोस्तों का सर्कल, ये सब कुछ देखा जाता है। अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निखिल चौहान की हत्या का केस याद होगा। उस केस में एक आरोपी नाबालिग था और बोर्ड ने उसे एडल्ट की तरह ट्रायल करने का ही ऑर्डर दिया था। तो ये दिखाता है कि ये कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, असल मामलों में भी लागू होता है। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में काफी वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज रिक्वेस्ट आई और कल फैसला हो गया। पुलिस की एप्लीकेशन के बाद बोर्ड अपनी डिटेल्ड जांच करता है, जिसमें 1 महीना या उससे ज्यादा भी लग सकता है। फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनती है और उसके बेसिस पर बोर्ड अपना आखिरी फैसला सुनाता है। तो ये कोई जल्दबाजी का फैसला बिल्कुल नहीं हो। तो हमने आंकड़े देख लिए,
पुलिस का पक्ष समझ लिया और बोर्ड की प्रक्रिया भी जान ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, न्याय का सवाल। चलिए इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इस मुद्दे का असली टेंशन पॉइंट क्या है। ये टेबल जो हम देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखा देती है। एक तरफ पुलिस की रिक्वेस्ट्स हैं जो एकदम से बढ़ गई हैं, 79 से 176, और दूसरी तरफ बोर्ड की मंजूरियां हैं जो पिछले साल भी 23 थीं और इस साल भी 23 ही हैं। ये साफ दिखाता है कि जेजेबी हर केस को बहुत सोच समझकर अपने हिसाब से ही तौल रहा है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ पुलिस है जो ज्यादा से ज्यादा मामलों में अडल्ट ट्रायल चाहती है, और दूसरी तरफ बोर्ड है जो अपनी कड़ी जांच पर अड़ा हुआ है। तो क्या ये सिस्टम ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए, या फिर ये सिस्टम एक तरह के तनाव से गुजर रहा है? और आखिर में एक सवाल जो शायद सबसे मुश्किल है, जब कोई नाबालिग इतना गंभीर, इतना जघन्य अपराध कर बैठता है तो समाज को क्या करना चाहिए? उसे सुधारने पर फोकस करना चाहिए या उसे सजा देने पर? रिहैबिलिटेशन और रिट्रीब्यूशन यानी सुधार और सजा के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ में है।